हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम करंट अफेयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों का एक सीरीज जो फर्स्ट इन इंडिया करंट अफेयर 2024 है। मोस्ट ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले की संभावना ज़्यादा है। 2024 के जो पहली बार फर्स्ट हुए हैं उन सबको इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं एएलपी अभी एग्ज़ाम चल रहा था, एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है। उसमें करंट अफेयर का क्या रोल था, कैसा धूम मचाया था करंट अफेयर ने, तो आप अच्छे से जानते हैं। इसके बाद आने वाले एग्ज़ाम्स हैं जेई, उसके बाद आरपीएफ एसआई है, कांस्टेबल है, टेक्नीशियन है, और इसके बाद एनटीपीसी है, ग्रुप डी है। इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बिना स्किप किए हुए चलते हैं, देरी के हुए बिना पहले क्वेश्चन पे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है? तो ये बनी है कौन? पहली महिला भारतीय फुटबॉलर बनी है 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली। तो ये बाला देवी है। बाला देवी की फ़ोटो देख सकते हैं आप। बाला देवी जी क्या है? ये 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है। तो ये क्वेश्चन आपके ऐसे पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है जो अभी फर्स्ट टाइम बनी है या फर्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट हुए हैं। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं? जम्मू कश्मीर राज्य था तब तो ठीक था, अभी पहले केंद्र शासित प्रदेश बना है, उसके मुख्यमंत्री बने हैं कौन? तो ये है उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। यह फोटो देखिए, उमर अब्दुल्ला जी बने हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला महानिदेशक बनी है? तो ये फोटो देखिए, तो ये महानिदेशक प्रथम महिला महानिदेशक हैं सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की, आरती सरीन। फोटो देखिए, आरती सरीन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो ये प्रथम महिला महानिदेशक बनी है चिकित्सा क्षेत्र में, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन बनी है? तो सलीमा इम्तियाज बनी है पहली महिला जो पाकिस्तान की पहली महिला है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाते जाएंगे जिसमें बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो ये कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले मंजूरी दी है? यूपीएस जो केंद्र सरकार की नई योजना है पेंशन के स्थान पर एनपीएस के स्थान पर आई है। तो इसमें सबसे पहले किस राज्य ने मंजूरी दी है? वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र ने इसकी मंजूरी दी है। भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री है जिसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो ये गुजरात में हुआ है। गुजरात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक, याद रखेंगे, पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री है गुजरात में। नेक्स्ट है, टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन हैं? तो ये पहले भारतीय स्पिनर हैं जिन्होंने 300 टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है अपने नाम। ये पहले भारतीय हैं रविंद्र जडेजा। फोटो देखिए आप, रविंद्र जडेजा, फोटो जानते ही हैं आप। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना के विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली महिला फाइटर पायलट कौन है फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली? तो ये कौन है? तो इनका नाम क्या है बताइए जल्दी से। फोटो आप देख रहे हैं, तो मोहना सिंह है, मोहना सिंह, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली महिला फाइटर पायलट हैं जो विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल हुई है।
एशियन किंग वल्चर के संरक्षण के लिए भारत का पहला केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? तो बताइए जल्दी से। पहला केंद्र एशियन किंग वल्चर के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो यह रणधीर सिंह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, रणधीर सिंह है जो एशियाई ओलंपिक के अध्यक्ष। कपिल परमार किस खेल में पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले पैरा एथलीट बने हैं, भारतीय एथलीट बने हैं? तो बताइए जल्दी से, किस खेल से है ये? किस खेल से जुड़े हुए हैं? पैरा ओलंपिक है जूडो से, जूडो से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, जूडो खेल से जुड़े हुए हैं जिन्होंने ये भारतीय एथलीट है। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज किसने लॉन्च किया है? बताइए जल्दी से। एयरफोर्स, आर्मी, एनडीआरएफ, आईटीबीपी। तो यह इंडियन आर्मी में ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट नमन। नेक्स्ट है, पैरालंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है जिन्होंने 2 पदक जीते हैं ट्रैक एंड फील्ड में? ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में 2 पदक जीतने वाले प्रीति पॉल है, प्रीति पॉल। भारत का पहला अंतरिक्ष पर्यटक कौन बना है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। अंतरिक्ष पर्यटक ये बने हैं गोपी थोटाकुरा, गोपी थोटाकुरा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पहली भारतीय महिला है अक्षता कृष्णमूर्ति, डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला है। नेक्स्ट है, भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा है? तो भारत का पहला साहित्यिक शहर कोझिकोड है, कोझिकोड केरल में है कोझिकोड, ये साहित्यिक शहर है। दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ स्थापित है? तो ओम आकार देख सकते हैं, ओम आकार का मंदिर ये कहाँ पर स्थापित है? तो ये कहाँ बनाया हुआ है? इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, राजस्थान में बना हुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, राजस्थान। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बनने का गौरव किसने प्राप्त किया है? तो पहला दक्षिणी एशियाई देश है जिसने समलैंगिक विवाह का पंजीकरण किया है। तो ये कौन सा देश है? तो ये नेपाल है, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट तो ये अनामिका राजीव बनी है, अनामिका राजीव बनी है, देख सकते हैं फोटो, अनामिका राजीव बनी है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की गई? तो ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ पर की गई? तो ये बेंगलुरु में की गई, बेंगलुरु। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। भारत का पहला संविधान गार्डन कहाँ बनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान गार्डन तो कहाँ है? पुणे में बनाया गया। भारत में पहला हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग किस स्टेडियम में किया गया? तो हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग किस स्टेडियम में किया गया है? तो ये स्टेडियम का नाम है धर्मशाला स्टेडियम। भारत का पहला वेटलैंड शहर किसे घोषित किया गया है? तो वेटलैंड शहर जानते हैं आप, 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, तो इसे उदयपुर को घोषित किया गया है, उदयपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उदयपुर पहला वेटलैंड शहर है, उदयपुर। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहाँ की गई? तो पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत ये कहाँ पर होती है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला नवाचार निर्माण केंद्र
ये स्थापित कहाँ पर हुआ है? केरल में, केरल। भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैसीय कहाँ शुरू किया गया है? तो पहला कार्बन नेगेटिव गैसीय पुणे में शुरू किया गया है, पुणे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, पुणे में शुरू किया गया है, याद रखेंगे, पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन नियुक्त हुई है? तो पहली महिला स्नाइपर बीएसएफ की सुमन कुमारी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल है, गीतिका कौल। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो ये हरियाणा में किया गया, हरियाणा। पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा कहाँ शुरू की गई? तो हाइड्रोजन ईंधन सेल सेवा बस सेवा कहाँ शुरू हुई? तो ये पहली है लेह में शुरू हुई, लेह लद्दाख। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन हुआ कहाँ पर? संबलपुर में हुआ है, ओडिशा। संबलपुर ओडिशा में हुआ है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। समान नागरिक संहिता किसने लागू की है? यूसीसी उत्तराखंड ने सबसे पहले। जाति जनगणना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा राज्य है जाति जनगणना शुरू करने वाला? बिहार है, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो अनाथ बच्चों के लिए हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल कहाँ शुरू किया गया? तो पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल ये मथुरा में शुरू किया गया, मथुरा, उत्तर प्रदेश। भारत का पहला पशु संवर्धनागृह कहाँ स्थापित किया गया? तो पशु संवर्धनागृह तो ये स्थापित कहाँ किया गया है? लखनऊ में, लखनऊ। राइट आंसर डी है। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी कहाँ शुरू की गई? तो ओपीडी शुरू की गई है ट्रांसजेंडरों के लिए, तो ये कहाँ है? कहाँ पर? नई दिल्ली में शुरू की गई। भारत के पहले क्षेत्रीय न्यूज एंकर लीसा का अनावरण किसने किया है? तो लीसा का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो ये ओडिसी टीवी के द्वारा किया गया, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत का पहला डीजी यात्रा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो डीजी यात्रा हवाई अड्डा तो ये कहाँ पर है? गुवाहाटी में स्थित है, गुवाहाटी, पूर्वोत्तर में गुवाहाटी में स्थित है। पहला है डीजी हवाई यात्रा, हवाई अड्डा है डीजी यात्रा नाम से, वो गुवाहाटी में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा है? सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बनने का गौरव किसने प्राप्त किया है? तो किसने प्राप्त किया है अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने का गौरव? तो ये है केरल राज्य। दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट कहाँ लॉन्च किया गया? तो पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट चीन में लॉन्च किया गया। सबसे लंबा अंतरिक्ष यात्रा रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो सबसे लंबा अंतरिक्ष यात्रा रिकॉर्ड ओलेग कोर्नोनेको ने बनाया है, ओलेग कोर्नोनेको ने बनाया है। 1000 दिन बिताकर ये रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दिलाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र ने सबसे पहले, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। कौन राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसलर बनी है? तो राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसलर हैं, तो ये कौन है? तो इनका नाम क्या है? डायना पोंडोल,
याद रखेंगे। किस भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च की? तो बजाज ने लॉन्च की। हाल ही में ईशा सिगा नोग्रांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? तो ईदा सिसा मेघालय की बनी, मेघालय। कौन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है? तो इनका नाम क्या है? एएमयू की वाइस चांसलर बनी है पहली महिला नाइमा खातून। किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है? डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है कहाँ पर? तो ये खुला है पटना, बिहार में। हाल ही में किस भारतीय शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई? तो वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई? तो वैदिक घड़ी का स्थापना उज्जैन में की गई। रंगपो स्टेशन का नाम से भारत के किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो रंगपो स्टेशन के नाम से ये कहाँ पर रखी गई है? सिक्किम में, सिक्किम। कौन भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है? GEF की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है। तो ये कौन है? गीता बत्रा, गीता बत्रा है। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है? क्यूरेटर बनी है, पिच क्यूरेटर बनी है? तो जयसिंथा कल्याण। 1988 बैच की IAS अधिकारी राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो किस राज्य की बनी है? उत्तराखंड, उत्तराखंड की राधा रतूड़ी बनी है। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कहाँ किया गया है? तो पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण सऊदी अरब में किया गया है। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर शुरू की गई है? तो किस नदी पर शुरू की गई है? बताइए जल्दी से। सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है किसमें? गंगा यमुना सरयू नदी में, सरयू नदी में शुरू की गई। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े कहाँ खोला गया है? तो आयुर्वेदिक कैफ़े कहाँ पर खोला गया है? तो ये कहाँ खोला गया है? पहला आयुर्वेदिक कैफ़े है भारत का, नई दिल्ली में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी किस राज्य में शुरू की गई? तो 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी किस राज्य में शुरू की गई? तो ये राज्य कौन है? असम है, असम। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ स्थापित किया गया? 3D प्रिंटेड डाकघर है, भारत का पहला है, तो ये बेंगलुरु में हुआ है, बेंगलुरु। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ शुरू किया गया? कृषि डेटा एक्सचेंज हैदराबाद में शुरू किया गया, हैदराबाद। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये भारत का है, तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला गया है? मत्स्य पालन अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला गया है? तो जल्दी से बताएंगे कहाँ पर खोला गया है? मत्स्य पालन अटल इनोवेशन सेंटर केरल में खोला गया है, केरल राइट आंसर है। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल ये तमिलनाडु में स्थापित किया गया है, डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये आपका अंतिम क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। राइटर्स विलेज उत्तराखंड में शुरू किया गया है। 63 क्वेश्चन आपके थे इस वीडियो में, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सिलेक्टेड क्वेश्चन थे आपके। इन क्वेश्चन की आने की संभावना ज़्यादा है। प्लीज़ इन क्वेश्चनों को याद रखिएगा। फर्स्ट टाइम जो भी कमेंट हुए हैं चीज़ें वो याद रखिए, आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना ज़्यादा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।